है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का 2 नंबर से। तो बच्चों कह रहा है क्या 2 नंबर में जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं है। तो जांच करना है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा बच्चों, उसका मूल वास्तविक है कि नहीं। तो मूल बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक कब होता है और कब नहीं होता है, ये बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर से हम बता देते हैं कि यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, या तो डी का वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो उस स्थिति में किसी भी द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। यदि डी का वैल्यू जो है वो 0 से कम हो, यानी माइनस में हो, डी का वैल्यू क्या हो, माइनस में है, तो उस स्थिति में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है बच्चों। तो इसमें केवल क्या करना है, डी का वैल्यू चेक करना है, और डी का वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, पहले ये ज्ञात करेंगे। यदि वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, और यदि वो 0 से छोटा रहेगा तो मूल क्या होगा बच्चों, वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 8 और सी इक्वल टू दिया हुआ -1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। तो b के जगह है 8, तो 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 7 इंटू -1, सी कितना है -1 है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 4 हो जाएगा 28। तो 4 12 को 2, 6 2 8 1 9। तो डी इक्वल टू कितना आया बच्चों, डी आया 92। क्या ये 92 0 से बड़ा है, हाँ है। ये जो है डी जो है वो 0 से क्या आया, बड़ा आया। जब डी 0 से बड़ा होगा इस स्थिति में क्या होगा, इसका जो भी मूल होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा वास्तविक होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे मूल वास्तविक होगा। इसमें मूल निकालने के लिए नहीं कह रहा है, इसीलिए हम लोग इसका मूल नहीं निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मूल इसका वास्तविक होगा। इसका आंसर लिख सकते हैं, हाँ इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में। 2 का भी सेमी प्रोसेस है, सेमी चीज़ का है निकालने, क्या इसका मूल क्या है, वास्तविक है या नहीं है, हाँ या ना में आंसर देना है। ठीक है, जब 0 से बड़ा रहेगा तो हाँ है वास्तविक मूल, यदि 0 से कम रहेगा तो नहीं है। तो इसमें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू हो जाएगा +4। तो डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। बी के जगह है 3, तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 4, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी 8, 8 गुना 4 32, यानी 32 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, 12 में से 9 गया 9 3 12, 23 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, -23, 9 - 32 इक्वल टू हो जाएगा -23। अब यहाँ जो डी का वैल्यू आया वो क्या आया, 0 से, -23 जो वो 0 से कम है कि ज़्यादा है। तो माइनस वाला जितना भी है ना बच्चों संख्या, वो 0 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो डी क्या आया यहाँ, 0 से कम आया। जब डी 0 से कम आएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका जो मूल होगा, इस समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है, हाँ या ना में आंसर देना है, तो इसका नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, क्या है, x² - 12x - 16 = 0। तो बच्चों क्या होगा, a इक्वल टू हो जाएगा इसमें 1, b इक्वल टू हो जाएगा -12 एंड c इक्वल टू हो जाएगा -16। तो d निकाल के चेक करना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। b के जगह हो जाएगा कितना, -12 का स्क्वायर -4 गुना a है 1 इंटू सी कितना है -16।
बराबर -12 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, +144 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 1 4 गुना 16 64 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8 6 4 10 का 0 208 हो जाएगा। तो ये जो D आया, D कितना आया, D इक्वल टू कितना आया बच्चों, D 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो प्लस वाला जितना भी होता है वो 0 से बड़ा होता है। नंबर लाइन पे हम पढ़े हैं, जैसे यह एक नंबर लाइन है, ये 0 इधर -+1 +2 +3 +4 और इधर क्या है -1 -2 -3 होता है। तो कोई भी नंबर जो है ना प्लस वाला जितना भी है वो 0 से बड़ा होता है, और ये माइनस वाला जो होता है वो 0 से छोटा होता है बच्चों। तो ये क्या है, D इसमें क्या आया, 0 से बड़ा आया। जब 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, वास्तविक होगा। तो इसका आंसर हाँ या नहीं देना है, तो क्या हो जाएगा, हाँ वास्तविक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, x² + x - 1 = 0 है। तो इसमें भी a = हो जाएगा 1, b = भी 1 एंड c = हो जाएगा -1। तो d = क्या होगा बच्चों, b² - 4ac बराबर b की जगह 1 का स्क्वायर -4 इंटू a है कितना 1 है और c है -1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 तो हो जाएगा 5। तो D कितना आया बच्चों, तो इसमें भी D आया +5 आया, यानी 0 से बड़ा आया। जब भी 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। तो मूल क्या होगा, इसमें वास्तविक होगा। ठीक है, हाँ या नहीं में देना है, तो हाँ मूल क्या है, वास्तविक है। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, x² - 10x + 2 = 0। तो a इसमें क्या हो जाएगा 1, नहीं कुछ है तो x² का जो भी गुणांक होता है उसको a कहते हैं। तो a = 1, b = हो जाएगा -10 और c = हो जाएगा +2। तो d = b² - 4ac, b बराबर है -10 का स्क्वायर -4 गुना a है 1 गुना c 2 बराबर -10 का स्क्वायर +1 माइनस हो जाएगा 4 गुना 1 4 गुना 2 8 बराबर 92। तो बच्चों D कितना आया, इसमें भी D आया 0 से बड़ा हुआ। D कितना है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब भी D 0 से बड़ा आएगा तो इसका मूल क्या होगा, मूल हो जाएगा वास्तविक। इसीलिए लिख सकते हैं मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, हाँ या नहीं में देना है, तो हाँ इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ओके, तो बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 में भी वही कह रहा है। 3 में क्या कह रहा है, ज्ञात करें कि निम्न द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं है। यानी ज्ञात करना पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है बच्चों, यानी एक ही मूल बार बार आना। जैसे अल्फ़ा का मूल मान लेते हैं 5 आएगा, तो बीटा का मूल भी 5 ही आएगा, यानी दोनों मूल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर कब होते हैं, जब उनका D क्या होता है, 0 के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे, जब D कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, तो उस स्थिति में उस द्विघात समीकरण का क्या होगा, मूल आपस में बराबर होगा। यानी एक ही मूल दो बार आएगा। यानी अल्फ़ा का मूल 10 आया तो बीटा का मूल भी 10, अल्फ़ा का मूल 16 आया तो बीटा का मूल भी 16 ही आएगा। तो वो कौन स्थिति में आता, कौन केस में आता, जब D का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें भी D ही निकालना है, D निकाल के चेक करेंगे कौन 0 के बराबर है कौन नहीं है। ठीक है, तो A = कितना है बच्चों, 9, B = -12 है, -12 एंड C = 4, साइन के साथ लिखेंगे हमेशा। तो D = क्या हो जाएगा, b² - 4ac, B कितना है, -12 का स्क्वायर -4 इंटू A है 9, C है 4 = 12 गुना 12 कितना हो जाएगा बच्चों, -12 का स्क्वायर + 144 माइनस हो जाएगा 4 गुना 4 16, 16 गुना 9 कितना हो जाएगा बच्चों,
144 हो जाएगा। 16 गुना 9 144, यानी डी कितना आया 144 माइनस 144 कितना होगा 0। इसीलिए डी कितना आया बच्चों 0 आया। तो मैंने बताया है, क्या बताया है कि जब d 0 के बराबर आएगा तो दोनों मूल आपस में क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इस स्थिति में भी ये पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि एक मूल बार बार आना, यानी अल्फा आएगा 5 तो बीटा भी आएगा 5। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसका जो मूल होगा वो क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। तो हम इसमें लिखेंगे मूल क्या होगा, इसका वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक तथा बराबर होगा, वास्तविक तथा बराबर होगा। जब दोनों मूल आपस में बराबर होगा तो उसी को ना पुनरावृत्ति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यह पुनरावृत्ति होगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, हाँ इसका क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति होगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में क्या, y² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका भी वही चेक करने के लिए कह रहा है कि इसका मूल जो है वो पुनरावृत्ति है कि नहीं है। तो सेम प्रोसेस से चेक करेंगे। तो a इक्वल टू इसमें क्या है बच्चों 1 है, b इक्वल टू माइनस 6 एंड c इक्वल टू प्लस 6, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b कितना है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी कितना है 6 इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 6 36 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू कितना बचेगा 24, यानी 2 हो जाएगा 1 12 बचेगा प्लस 12 बचेगा बच्चों। तो d कितना आया, d आया मेरा कितना प्लस 12 आया बच्चों। तो प्लस 12 आया तो इसका मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है मूल वास्तविक होता है, मूल क्या होता है वास्तविक होता है। तो इसका मूल क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा वास्तविक, मूल वास्तविक होगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा। क्या इसका मूल जो है वो पुनरावृत्ति होगा, ये अल्फा निकलेगा 12 तो बीटा भी 12 निकलेगा, दोनों मूल आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही केस में होता है जब d कितना होता है d इक्वल टू 0 के बराबर होता है, तो उस केस में आएगा। तो ये इसका मूल पुनरावृत्ति होगा, नहीं होगा। तो मूल क्या होगा इसका पुनरावृत्ति नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन उठा, अब अगला 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चों क्या है 9x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका भी कह रहा है क्या मूल पुनरावृत्ति होगा कि नहीं है, ठीक है, होगा या नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए d निकालेंगे। तो a इक्वल टू 9, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड c इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 9 इंटू सी है 6 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 36 गुना 6 36 गुना कितना हो जाएगा 6, अच्छा 36 का 6 छत्तीस 18 3 21 216 216 प्लस 16 और माइनस 216 कितना हो जाएगा माइनस 200 आएगा। तो बच्चों ये जो d का वैल्यू आया वो कितना आया 0 के बराबर आया, नहीं आया, ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये माइनस में है ना, तो ये 0 से क्या है कम है। d का वैल्यू कितना आया 0 से कम है, यानी 0 बड़ा है d से, 0 बड़ा है तो क्या हो जाएगा इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। जब भी d का मान 0 से कम हो जाएगा तो उस स्थिति में बच्चों इसका जो मूल होगा ना द्विघात समीकरण का वो वास्तविक नहीं होगा, यानी उसका भी जो मूल होगा वो क्या होगा 0 माइनस वाला आएगा। अब माइनस 216 का जो निकालेंगे स्क्वायर रूट तो निकलेगा प्रॉपर, नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का बच्चों, क्या 16y² माइनस 40y प्लस 25 इक्वल टू 0।
इसका भी कह रहा है पुनरावृत्ति है कि नहीं है। तो ए इजकल टू कितना +16, बी इजकल टू -40 एंड सी इजकल टू कितना +25 है। तो डी इजकल टू क्या होता है b² - 4ac इजकल टू क्या बी कितना है -40 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए कितना है बच्चों ए है 16 इंटू सी कितना है 25। तो -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 यानी 1600। तो माइनस हो जाएगा 25 गुना 4 100, 100 गुना 16 यानी 1600 हो जाएगा। तो 1600 माइनस 1600 बराबर 0। तो डी का वैल्यू कितना आया डी का वैल्यू 0 के बराबर आया। तो इस स्थिति में इसमें क्या आया डी का वैल्यू 0 के बराबर। जब 0 के बराबर आया तो इसका मूल क्या होगा दोनों आपस में बराबर होगा। जब मूल आपस में बराबर होता है तो वो मूल क्या कहलाता है पुनरावृत्ति कहलाता है। ठीक है तो इसका मूल क्या होगा मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा। ठीक है जब मूल वास्तविक और बराबर होता है तो बच्चों क्या होगा वो पुनरावृत्ति होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हाँ। ठीक है अब अगला क्वेश्चन फर्स्ट इस 3 नंबर का ये लास्ट है क्वेश्चन 5 ही सवाल है इसमें बच्चों। ये क्या है सवाल 5 नंबर में x² + 6x + 9 इजकल टू 0। इसमें भी चेक करना है क्या करना है चेक इसका मूल जो है ना वो पुनरावृत्ति है कि नहीं है। यानी पुनरावृत्ति का मतलब क्या दोनों मूल बराबर है कि नहीं है। ठीक है तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 1, b इजकल टू 6 और c इजकल टू हो जाएगा +9। तो d इजकल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला b² - 4ac b का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 1 और c है 9। ठीक है c कितना है 9 है तो 6 जगह 9 लिख देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 - 4 गुना 1 4 गुना 9 9 चौका 36 कितना हो जाएगा 36 - 36 0। तो इसीलिए डी कितना आया 0 के बराबर आया। जब भी डी 0 के बराबर होगा तो उसका मूल क्या होगा बच्चों समान होगा वास्तविक होगा। और जब समान होगा तो उसी को क्या कहते हैं पुनरावृत्ति कहते हैं। तो इसका मूल क्या होगा मूल वास्तविक तथा बराबर होगा। ठीक है आपस में दोनों मूल क्या होगा बराबर होगा। जब मूल वास्तविक और बराबर होता है तो उस स्थिति में क्या होता है पुनरावृत्ति उसी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ। तो आंसर क्या होगा इसका हाँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी तरह का आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है